हेलो एवरीवन। आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, 2 दिनों से इसी कंपनी की बोलबाला है, मतलब चर्चा में है यह शेयर। और इतना ही नहीं, पूरा का पूरा अदानी ग्रुप चर्चा में जब से सुचिता दलाल की ट्वीट आई थी, शेयर में भयंकर गिरावट आई थी कल के दिनों में पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक बढ़िया सा बाउंस बैक दिखाया है। आज 2.5% की तेजी इसने दर्ज कराई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी एंटरप्राइज के शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। कंपनी का कौन कौन सा बिजनेस है, कंपनी का हाल फिलहाल में जो वैल्यूएशन है ये सस्ता है कि नहीं, और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर अदानी ग्रुप के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज 1540 रुपए के आसपास का शेयर है। आज शुरुआती दौर में एक बड़ी रैली आई थी, 1572 के करीब पहुंचा, बाद में टूटकर 1475 के करीब भी पहुंचा शेयर। लेकिन उसके बाद दोबारा बाउंस बैक आया और 1500 के करीब, 1550 के करीब भी पहुंचा था ये शेयर, बाद में दोबारा टूट के 1540 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड ऑफ द डे। एक महीने में देखें तो अभी भी 26% का ग्रोथ है। लेकिन देखिए, 1220 रुपए से एक झटके में तेजी जो बनी थी ये 1700 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। इवन सुचिता दलाल का जो ट्वीट था उससे पहले भी अगर हम देखें तो 1700 रुपए से शेयर टूट के 1600 रुपए तक आ गया था। ठीक है, उनके ट्वीट ने शेयर को तोड़ने का काम किया। और जिस दिन इसने, कल जो 1500 पे ये क्लोज हुआ था, उस दिन मॉर्निंग में ये 1200 रुपए तक भी चला गया था, लेकिन बाद में बाउंस बैक दिखाया था और 1500 पे क्लोज हुआ। आज तेजी जरूर आई है, हल्की सी तेजी है ये। एक साल में अदानी एंटरप्राइज ने भैया इतनी बड़ी तेजी दिखाई है कि कहीं ना कहीं भैया सवालों के घेरे में है, क्योंकि अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर पकड़ लो, बहुत बड़ी रफ्तार है। ये है कि आपका पैसा 10 गुना कर दिया है इसने, 10 गुना पैसा कर दी। 150 रुपए से भी कम कीमत का शेयर अगर 1500 रुपए से ऊपर निकल के इवन 1700 रुपए तक पहुंच जाए तो 10 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न इन्होंने एक साल के अंदर आपको बना कर दिया था। लार्ज कैप शेयर है, 1,65,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2,23,00,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। 66.33% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। देखिए, अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं ना, यहाँ पर एफआईएल्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा देखने को मिली है। अदानी पावर में अगर हम देखें तो 11% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जबकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है वहां पर। यहाँ पर भी वही है, देखिए 20.51% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, और जो खबर भी आई थी वो यही थी कि 3 एफआईएल्स ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। इवन 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भैया इन 3 एफआईएल्स का था अदानी ग्रुप्स में। तो यहाँ पर यही है कि एफआईएल्स की बड़ी क्वांटिटी है, जबकि म्यूचुअल फंड के पास देखिए सिर्फ 0.73% की होल्डिंग, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.02% की होल्डिंग। मतलब एफआईएल्स बड़े पैमाने पर खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी सस्पिशियस थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर की तकरीबन 6% की होल्डिंग गिरवी है, लेकिन पिछले साल प्रमोटर की 50% की होल्डिंग गिरवी थी। तो देखिए, धीरे धीरे प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर छुड़ाए हैं, बहुत सारे शेयर छुड़ाए हैं प्रमोटर ने। और यहाँ पर अदानी ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया है कि मैलिशियस अटेम्प्ट टू पुश पेनल्टी फॉल्स स्टोरी। तो उनका ये मानना है कि भैया ये भी जो भी सारी चीजें अभी फैलाई जा रही है वो एक पूरी की पूरी फॉल्स स्टोरी है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एफआईएल्स बड़ी खरीदारी करे। अगर आप फॉरेन की बात करें तो देखिए, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड है, क्रेस्टर फंड है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड है। यही 3 ऐसे फंड है जिन्होंने तकरीबन अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन ट्रांसमिशन एंड टोटल गैस में इनकी जो होल्डिंग है वो तकरीबन 43,500 करोड़ के आसपास की है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भैया वही लोग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ये एक दिक्कत की बात थी, और सुचिता दलाल ने जो चीजें पॉइंट आउट करी थी वो यही चीजें पॉइंट आउट की गई थी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एंगल अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी जो गिरवी थी उसको छुड़ा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर की अगर आप हम समरी देखें तो भैया प्रमोटर ने आप देखे कितने सारे गिरवी शेयर छुड़ाए, वो भी 2021 में ही। देखिए, मई महीने में कितने सारे शेयर छुड़ाए, जून में भी कितने सारे शेयर छुड़ाए हुए हैं, करोड़ों के करोड़ों शेयर छुड़ाए गए। 50% की जो होल्डिंग गिरवी थी पिछले साल प्रमोटर की, वो सिर्फ 6% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर का भरोसा बहुत ज्यादा है इस कंपनी में कि भैया हम ऊपर इसको और ऊपर लेके जाने वाले हैं।
ये बात तय है। अदानी एंटरप्राइज की ये वेबसाइट है, अगर मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट सोलर मैन्युफैक्चरिंग में है इनका, एग्रो में है यहाँ पर, और इतना ही नहीं डिफेंस में भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा इनका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, डिफेंस एंड एरोस्पेस में। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में अगर देखें तो एयरपोर्ट्स, रोड, मेट्रो एंड रेल्स, यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंपनी काम करती है। एयरपोर्ट्स तो भैया अब तो जग जाहिर है, इसमें कोई छुप वो बात नहीं है। यूटिलिटी की बात है तो वाटर एंड डेटा सेंटर में भी कंपनी का बड़ा कामकाज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग की अगर हम बात करें और इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी एक नहीं कई सारे काम करती है, बहुत सारे काम कंपनी कर रही है। कई सारी इनके अलग अलग ग्रुप कंपनियां हैं, जिसमें से अदानी पोर्ट की बात करें, ग्रीन की बात करें, गैस की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, पावर की बात करें, और इसमें दो और कंपनी जुड़ने वाली है। एक होगी अदानी विल्मर जिसका आईपीओ आने वाला है, और दूसरी होगी अदानी सीमेंट जो अदानी एंटरप्राइज का ही हिस्सा होने वाली है। अदानी सीमेंट जो होगी वो अदानी एंटरप्राइज का ही हिस्सा होगी। अदानी सीमेंट की सारी जो होल्डिंग होगी, 100% की जो होल्डिंग है उसकी पूरी की पूरी जो स्टेक होगी वो अदानी एंटरप्राइज के पास होगी। मतलब अगर अदानी सीमेंट ग्रो करेगा तो अदानी एंटरप्राइज उतना ही ग्रो करेगा। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात करें, 1% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर छुड़ाए हैं। प्रमोटर के द्वारा अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो कितने सारी जो क्वांटिटी गिरवी थी भैया वो छुड़ाए रहे। देखिए यहाँ पर प्लेज रिलीज, प्लेज रिलीज, प्लेज रिलीज, कई सारे शेयर्स प्रमोटर के द्वारा छुड़ाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर आप देखिए हर बार यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने शेयर्स छुड़ाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल आया आया जरूर है, और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनके अच्छे खासे देखने को मिल ही रहे हैं। 2018 और 2019 के मुकाबले 20-21 में अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, गिरवी रखे हुए शेयर देखिए 49.79% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी थी मार्च 2020 तक, जो आज सिर्फ 6.5% की होल्डिंग गिरवी है। तो ये एक पॉजिटिव एंगल यहाँ पर जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो करंट वैल्यू जो है वो ज्यादा है उसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इनका जो पी रेशियो है वो तकरीबन 265 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 56-57 का है। तो देखिए बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है ये शेयर, काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, और हाईली वॉलेटाइल भी है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू टिकर टाइप अगर देखें तो खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि देखिए अगर हम पी रेशियो की बात करने जाए तो बाकी जो कंपनियां उनको पी रेशियो काफी कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदानी एंटरप्राइज। लेकिन जो कंपनी बड़ी होती है उनके पी रेशियो ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि भैया रिस्की शेयर है, रिस्की शेयर है ये। फाइनेंशियल्स भी अगर हम अब समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल भी ऐसा नहीं कि इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, बल्कि डिक्रीज हुआ है। देखिए पिछले 5 सालों में इनका जो मार्केट शेयर 54% था वो 53% के आसपास है। मतलब उतना का उतना ही है, ना ही कोई ज्यादा बढ़ा है ना ही कोई ज्यादा डिक्रीज हुआ है, उस जितना था उसी के आसपास है। और तो और इनका जो ग्रोथ है भैया वो माइनस में है, जो इंडस्ट्री रेवेन्यू भी यहाँ पर माइनस में जरूर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स बड़े हैं, कंपनी के सेलिंग्स बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया म्यूचुअल फंड लगातार बिकवाली कर रहे हैं। देखिए 2% की जो होल्डिंग थी वो 0.73% पर पहुंच चुकी है म्यूचुअल फंड की, जबकि अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करने जाए तो वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 19% की होल्डिंग 20% पर आ चुकी है। तो ये एक बड़ी बात है। और प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा है, ना ही बेचा है ना ही खरीदा है, लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उसको लगातार ये खरीदारी कर रहे, छुड़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अदानी एंटरप्राइज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए बहुत हाई पीई के ऊपर ये शेयर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं भैया। अदानी ग्रुप है, पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है, इसके अलावा फाइनेंशियल भी अगर देखा जाए तो भाई साहब अच्छा खासा बैलेंस लेकर बैठे हैं ये लोग, और जो फ्यूचर प्लान्स हैं इनकी वो काफी शानदार है। खास करके सीमेंट की बात करने जाए, बिजनेस में बड़ी एंट्री होगी। जब भी कोई कंपनी अपने एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एंगल होता है, वो तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि जब इतना हाई वैल्यूएशन होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। देखिए 0% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी के सजेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि कंपनी खराब है, डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा और दमखम दिखा सकती है। लेकिन जिस
चीज में कंपनी हाल फिलहाल में इन्वॉल्व है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी गंभीर चीज निकल आई तो याद रखिए शेयर टूट भी सकता है। तो इसलिए अदानी एंटरप्राइज, देखिए मुझे शेयर पसंद जरूर है, लेकिन मैं 1500 पे नहीं, इसको खरीदारी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि शेयर अगर 1100 1200 के करीब मिले तो तब मैं यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करूंगा, वरना इसको मैं छोड़ दूंगा। कोई फालतू में रिस्क लेने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। अगर बढ़ भी जाएगा तो ये 1700 1800 तक जाएगा आने वाले कुछ वक्त में, ठीक है। लेकिन अगर टूट गया तो और नीचे तक भी दस सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अदानी एंटरप्राइज कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस चीज में अभी कंपनी इन्वॉल्व है, यहाँ पर अगर कुछ भी मेजर निकल कर आ गया तो याद रखिए एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए अवॉइड करें, लेकिन गिरावट में 1200 रुपए से नीचे अगर शेयर मिलता है तो भैया खरीदारी के बढ़िया मौके हैं, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और डेफिनेटली उस लेवल पर बाइंग के अच्छे मौके मिलने वाले हैं अदानी एंटरप्राइज में। लेकिन खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से पैनिक भी नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए इस लेवल के ऊपर। और अगर नीचे जाता है 1200 के नीचे अगर जाता है ये शेयर, तो आपको उस लेवल पर थोड़ा सा शेयर और ज्यादा खरीद कर एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये जो चीजें आई है, ये शॉर्ट टर्म की जो चीजें हैं लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगी और शेयर वापस आपको एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो रिस्क बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, तो सोच समझ के आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।